नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, जैसा कि आपको मैंने अवगत कराया था कि सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है और इसी महीने जो है आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमने जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस पूरा का पूरा जो है हिंदी में आपको बता दिया है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप रहमत राज मैथमेटिक्स पर उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी गई है। आपने नहीं ली है तो वहाँ से ले सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है, जो 2018 में वैकेंसी हुई सेकंड ग्रेड की, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके विगत प्रश्न पत्र आपको ध्यान में होने जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पैटर्न पता नहीं होगा एग्जाम का, आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, 28 अक्टूबर 2018 को और 31 अक्टूबर 2018 को पेपर हुए थे। जो लास्ट परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसका 28 वाला पेपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और आपको कल या परसों जो है 31 वाला भी पेपर मिल जाएगा और जल्द ही पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको निःशुल्क कक्षाएं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जीके का फर्स्ट पेपर के आज 100 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए, इजी क्वेश्चन भी आए हैं, थोड़े से मीडियम लेवल के भी और थोड़े से टफ लेवल के। तो पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाएगा आज कि किस प्रकार का पेपर आता है। दूसरा क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो साथियों, 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा नहीं था पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है साथियों, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो साथियों, अकबर के विरुद्ध कौन से देवता जो है 1567-68 में युद्ध करते हुए मारे गए? राइट आंसर रहेगा वीर कल्लाजी राठौड़, ऑप्शन नंबर 4। अगला है इजी क्वेश्चन, सम सभा की स्थापना किसने की? तो आपको राइट आंसर सीधा ही पता है, गोविंद गिरी ने जो है सम सभा की स्थापना की है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है, शरीर के अंग दे रखे हैं, आभूषण दे रखे हैं, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सिर जो है मेहमद से रिलेटेड हो जाएगा। अगला है गला, गला जो है हंसली। फिर है कमर, कमर पे पहनी जाती है कणक। चौथे का दूसरा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7 जारी किस राजपूत शासक को दिया था? बारमल, उदय सिंह, मान सिंह या राजा भगवंत दास? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह को 7,000 की मनसबदारी दी थी अकबर ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन जो है फैक्चुअल पूछे गए हैं साथियों। रूठी रानी के नाम से आप सभी को पता है उमादेव प्रसिद्ध है। पहला विकल्प आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ राम सनई संप्रदाय की शाखाएं दे रखी है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा ऑप्शन। तो पहले में दूसरा है, सिंहतल जो है संत हरिराम दास जी से संबंधित है। फिर रेण जो है संत दरियाव जी से संबंधित है। फिर खेड़ापा जो है वो संत रामदास जी से संबंधित है और शाहपुरा जो है वो संत रामचरण जी से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ब्यावर में आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर से पुस्तकें और लेखक को सुमेलित करना है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखी है।
हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखी है। कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ की है और पृथ्वीराज विजय जयानक की है। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुरातात्विक स्थल और जिले दे रखे हैं। तो आप सभी को पता है कि कालीबंगा जो है साथियों वो हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में है। विशेषता है ये आप सभी को पता है, जोधपुर के आसपास के एरिया में ये नृत्य चलता है। तो गुड़ला नृत्य की विशेषता है साथियों छिद्रित जो है मटके में दीपक जलता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो देखिए विजय सिंह पथिक था, सीताराम दास भी ये संबंधित है, माणिक्यलाल वर्मा भी, लेकिन छगनलाल जो है चौपासनी वाला ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो साथियों ये था आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाला। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हुए थे? तो वह राजकुमारी कौन सी थी? चारुमती थी। किशनगढ़ की ये राजकुमारी थी चारुमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला है कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो साथियों त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था राजपूताना के कन्नौज पर अधिकार के लिए, उसमें गुर्जर प्रतिहारों ने जो है भाग लिया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो साथियों इसमें जो शामिल नहीं थे, कौन नहीं थे? हाकिम खां सूर जो है वो महाराणा प्रताप की सेना में थे साथियों, महाराणा प्रताप की सेना में थे, आप सभी को पता है। तो हाकिम खां सूर जो है वो महाराणा संग्राम सिंह की सेना से में शामिल नहीं थे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। तो द्वारकाधीश का मंदिर जहाँ पर ज्योत जो है निरंतर रूप से जलती रहती है, और ज्वाला माता का मंदिर जो है ये तलवाड़ा में नहीं है साथियों। ज्वाला माता का मंदिर जो है वो आपके जयपुर में है। कहाँ पर है साथियों? ये जयपुर में है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों का क्रम प्रारंभ से अंत तक आपको बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आती है गणगौर, तो पहले नंबर पे आएगा आपका डी। उसके बाद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आती है आपकी गणेश चतुर्थी, और उसके बाद आती है आपकी दीपावली। तो क्या हो जाएगा? डी सी ए बी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सी ए बी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला है पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार पांडिचेरी हो जाएगा साथियों। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ अवस्थित है? तो बिड़ला सीमेंट वर्क्स जो है आप सभी को बताया चित्तौड़गढ़ में है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो घुमा के दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट है। तो ऑप्शन घुमा के दिए गए हैं। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है साथियों। आगे देखिए 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती की भी मिलती है? आपने राजस्थान का मैप देखा होगा तो यहाँ पर जो है यहाँ से गुजरात की सीमा स्टार्ट होती है, लेकिन प्रतापगढ़ जो है इस तरफ आ जाता है, तो प्रतापगढ़ की नहीं मिलती। बाकी 1, 2, 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है 1, 2, 4। आगे देखिए सोम एक सहायक नदी है। सोम माही जाखम आपने सुना होगा। सोम माही जाखम ये त्रिवेणी संगम भी है।
तो सोम जो है माही की जो है सहायक नदी हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, 2018 में पेपर हुआ। 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पूछी गई, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है सूची 1 को 2 से अपना सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जिले वगैरह प्रपात वगैरह दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो है जिले दे रखे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन हो जाएगा जल महल जो है वो जयपुर में है साथियों। जल महल कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है। पांडुपोल जलप्रपात आपका अलवर में है। लूणकरणसर झील आप सभी को पता है बीकानेर में, और फतेह सागर झील जो है उदयपुर में है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 919 था, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा गोवंश की नस्ल नहीं है? गाय की नस्ल कौन सी नहीं है? देखिए इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए सेकंड ग्रेड में। तो राइट आंसर हो जाएगा बागड़ी जो है वो गाय की नस्ल नहीं है, बाकी मालवी, राठी और कांकरेज ये गायों की नस्लें हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह कौन सी है? तो पवनों की दिशा में जो विचलन होता है को 2 से, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। देखिए चैलेंजर जो कटक है यह आपके संबंधित है दक्षिण अटलांटिक महासागर से, ठीक है। अल्ट्रा अल्बाट्रोस कार्डिलेरा जो है वो आपके संबंधित है दक्षिण प्रशांत महासागर से। फिर आपका एजोर द्वीप जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, और क्यूरिल द्वीप जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर से है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? तो ठंडी पवन कौन से नहीं है? जोंडा जो है वो ठंडी पवन नहीं है साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सभी सालों के आपको विगत सालों के पेपर, चाहे वो 2018 का हो, चाहे इनसे पहले जो पेपर 16-17 में थे वो हो, 11-12 में वो सारे पेपर करवाए जाएंगे इस चैनल पर। अगला है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में, इसके अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 3 लाख रुपए है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर, तो 2011 की जनगणना की बात करें तो साथियों ये थी 45.8%, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है निम्न में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही बात है। रणथंबोर भी है और केवलादेव भी है, लेकिन नेशनल चंबल सेंचुरी ये नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए बी सी। ए बी सी दूसरे विकल्प में है साथियों, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखिए, होकाइडो तथा हांसू विभाजित होता है। होकाइडो और हांसू किससे विभाजित होता है? ये होता है आपका सुगारू जल डमरू मध्य से, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आपके 2-3 जो जलवायु के वर्गीकरण है, चाहे वो थॉर्नवेट का हो या कोपेन का हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो AW के लिए कोपेन ने क्या बताया? दक्षिणतम प्रदेश बताया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? तो हर्षिनियन काल में किसका हुआ? स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? तो ये एशिया के साथ था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा? एक तरफ नदी, एक तरफ सहायक नदी। देखिए महानदी, हसदो, कृष्णा, प्राणहिता, गोदावरी, मूसी, तापी, उंग। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पर सुमेलित है आपका महानदी हसदो, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए नेहरू। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? तो ये सैनिक गठबंधन की ओर इशारा था, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे है राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? तो रघुकुल तिलक रहे साथियों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति
निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा सही है, ये आप तीनों पढ़ सकते हैं। कौन सा सही ये बताना था, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखिए साथियों, ई सचिवालय क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ई सचिवालय क्या है, तो ये राज्य सरकार की एक परियोजना है, ई सचिवालय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है, तो मुख्य सचेतक कौन होता है साथियों, लोकसभा में सरकारी दल का संसदीय कार्य मंत्री होता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का प्रचार प्रस्तुत किया, तो ये किया था रजनी कोठारी ने, तीसरा ऑप्शन सही है। आगे, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो साथियों मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो जांच के दायरे में नहीं आती है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सुमेलित करना है आपको, नीचे कोट भी दिए गए, आंसर चुनना है। एक तरफ मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ राज्यपाल दे रखे हैं, तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे सुमेलित हैं साथियों। भैरों सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, ठीक है, बरकतुल्ला खां, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदनलाल खुराना, तो पहला ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमेलित है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये पुस्तक लिखी है साथियों फ्रेंच फैनॉन ने, फ्रेंच फैनॉन की पुस्तक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, भारत के संविधान में मां न्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया। मां न्यायवादी का विचार जो है वो कनाडा से लिया गया साथियों। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है सारे FCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ, तो साथियों ये लागू हुआ 21 मार्च 1994 में, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल कितना रहा, तो ये आपके 14 वर्ष रहा था, सितंबर 2018 तक, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये करंट के क्वेश्चन है, करंट जीके के क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो साथियों ये मुख्यमंत्री करता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ये चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है, तो साथियों ये चिंता व्यक्त की थी एलन ग्लेडहिल ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था, तो पारसियों को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो साथियों ये स्वीकार किया गया था जून 1968 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है, तो देखिए द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, ये भीमराव अंबेडकर की है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये भी है। द बुद्धा एंड हिज दिम्मा ये भी है, लेकिन वी द पीपुल ये जो है वो भीमराव अंबेडकर की नहीं है, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए साथियों, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं, एक तरफ नेता है दूसरी तरफ उनके विचार हैं, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं, तो सरकारिया आयोग के सदस्य बी शिवारमन रहे हैं साथियों, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखिए, व्यक्तिगत रूप से
मैं इस बात को महत्व नहीं देता कि आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन किसका है? ये है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन। तीसरा विकल्प। आगे है 1, 2, 3 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? तो साथियों यह है भारत और अमेरिका के असैनिक परमाणु समझौते से संबंधित। पहला ऑप्शन सही है। अगला है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य आप सभी को पता है, जो मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अगला है अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण जो है अभियान संचालित किया गया था? ये आपका करंट जीके का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। करंट जीके आपके इस पेपर में 20 अंकों का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। 599 गांवों में जो है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान चलाया गया था 2018 अप्रैल में ग्राम स्वराज अभियान के तहत। राइट आंसर तीसरा विकल्प। अगला है अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किससे? ये भी करंट जीके का था, निशानेबाजी से संबंधित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों को विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? तो ये प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल जो है वो उदयपुर में संपन्न हुआ था। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के किन 4 जिलों में फैला हुआ था? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन 4 जिलों में फैला हुआ है कौन? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। चौथा विकल्प आपका सही है। अगला है प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर में खोला जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। आगे है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कहाँ किया? तो साथियों ये किया था आपके जयपुर में। कहाँ किया था साथियों? जयपुर में किया था साथियों। और साथियों ये 17 सितंबर आया हुआ है, 17 सितंबर को नहीं किया था, ये 23 अगस्त को किया था साथियों। कब किया था? 23 अगस्त को जयपुर में किया था। वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी उस समय, भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन। अगला है हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास अकुत भंडार मिले हैं? जो पोटास के भंडार मिले हैं वो मिले हैं बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ये भी आपका करंट जीके का क्वेश्चन था साथियों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? तो वह है उदयपुर और बांसवाड़ा। ये भी आपका करंट जीके का ही क्वेश्चन है। अगला है सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा साथियों। राइट आंसर रहेगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। आपका चौथा विकल्प सही है। आगे है निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पूंजी उपभोक्ता भत्ता से। दूसरा ऑप्शन। आगे है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो ये रही थी आपके तृतीय योजना से। तृतीय योजना से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो ये ऋणात्मक रही थी साथियों 2014-15 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक कमी दर्ज कराई गई? तो ये करवाई गई थी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला है सम्मान और प्रतिष्ठा। आप देखिए आपके 81 नंबर क्वेश्चन से जो है आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 80 क्वेश्चन आपको पता है जीके का आते हैं।
जिसमें राजस्थान का जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल वगैरह, भारत के और विश्व का भूगोल वगैरह सारा का सारा आ गया, जिसमें करंट जीके आ गया। अब आपके साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 अंकों के रहते हैं। बिल्कुल आपने जो रीट में पढ़ाई की है साइकोलॉजी की उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है साथियों। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो सम्मान और प्रतिष्ठा सामाजिक श्रेणी में आ जाएंगे, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, वे व्यक्ति में सम्मिलित नहीं है। तो वांडूरा से संबंधित आप सभी को पता है रेट 2021 में भी अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें आपको सभी को पता है कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन ये सारे सम्मिलित होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो अनुभवात्मक है ये सम्मिलित नहीं होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि की ओर संकेत करता है? 4 विकल्प हैं। राइट आंसर रहेगा आपका समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर उससे दोबारा नहीं करना, ये उच्च बुद्धि का संकेत करता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की ये कौन सी युक्ति है या यांत्रिकी कहलाती है? तो ये प्रक्षेपण का उदाहरण है। जो बच्चे विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं कर पाते वो अध्यापकों की आलोचना करते हैं। वो आपने उदाहरण भी देखे होंगे कि गणित वाले टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो मैं पास हो जाता वगैरह वगैरह। जो सारी की सारी रक्षात्मक युक्तियाँ हैं ये प्रक्षेपण के अंतर्गत आती है। अगला है सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों जिसमें गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय, आप सभी को पता है सेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साथियों प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए थे तो सही नहीं है कौन सा? चौथा, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा एक लंबी कविता को याद करना। ठीक है, ये टॉरेंस से सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित लेवल का क्वेश्चन। बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास की दर बिल्कुल धीमी गति से होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का कौन सा परीक्षण है? तो केटल ने जो संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था वो एक अशाब्दिक परीक्षण है साथियों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो उपचारात्मक शिक्षण रहेगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है 92 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास के बारे में सही कथन बताना है साथियों। विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, ये कथन देखिए हालांकि सही है लेकिन गलत है, क्योंकि आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों का अंत्यक्रिया का परिणाम विकास होता है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, ये भी गलत है, लेकिन विकास एक संचयी प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही बात है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो बालकों या विद्यार्थियों को समझना ही रहेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये उदाहरण किसका है? देखिए प्रायोजना पर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह सामाजिक निर्मितवादी उपागम का ही उदाहरण होगा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों 95 की ओर। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि ये देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। तो ये किसका उदाहरण है? तो निश्चित रूप से वो इंतजार नहीं कर पा रहा है इसलिए वो चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है नवीनतम। इसका मतलब है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत आपने रीट में बहुत अच्छी तैयारी की होगी इसकी। यह सिद्धांत किसने दिया? तो त्रितंत्र सिद्धांत दिया है रॉबर्ट जे स्टनबर्ग ने, इंपॉर्टेंट है साथियों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? 4 विकल्प है, तो राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, ये एक मानकीय विज्ञान है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 98 आपको सुमेलित करना है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? आप सभी को पता है सिगमंड फ्राइड है, यानी पहले में सी आएगा, ठीक है। व्यवहारवाद, फिर है गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्टवाद में आप सभी को पता है मैक्स वर्दिमर हो जाएगा। तो तीसरे में डी है। निर्मितवाद में आपका लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा, इसमें बे है। और व्यवहारवाद किससे संबंधित है? CL हल से ए है। तो CADB आपका तीसरे ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना। एक बच्चा योग करना, जोड़ करना सीख लेता है, फिर वो उसका गुणा में सहायता करती है। तो किस प्रकार का स्थानांतरण है अधिगम का? तो ये अनुक्रमिक स्थानांतरण रहेगा साथियों, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन आज के पेपर का हम देख रहे हैं, जो कि 2018 में 28 तारीख को पेपर हुआ था। उसका अंतिम क्वेश्चन देखिए, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ये बिल्कुल उपयुक्त तरीका नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। साथियों ये 100 क्वेश्चन थे और विगत सालों के जितने भी पेपर हैं उन सबको क्लियर करने के बाद में हम सेकेंड ग्रेड के जीके के फर्स्ट पेपर की आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी प्रकार से अच्छे नोट्सों के द्वारा आपको करवाई जाएगी। निरंतर रूप से निःशुल्क कक्षा ताकि जैसे ही वीडियो नया आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।